नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में नामांकन समाप्त हो जाने के बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर लग गए। जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में जो नायब सिंह सरकार है उसके ऊपर कुछ खतरा भी है। गौरतलब है कि अभी 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसे समर्थन वापस ले लिए थे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। 43 विधायकों का तो समर्थन सीधा प्राप्त है, जबकि बहुमत के लिए 45 चाहिए। लेकिन अगर ऐसी किसी भी समय विधानसभा में वोटिंग की बात आएगी तो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में से बिखराव होगा और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के फेवर में वोट कर सकते हैं। और इसीलिए बेखबर इस सरकार पर आए संकट से बेखबर नायब सिंह सैनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, उनके लिए चुनाव प्रचार में डट गए हैं। मनोहर लाल खट्टर भी उतनी ही तेजी से डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य, हरियाणा में सरकार में पिछले 10 साल का जो कार्य हुआ उसको लेकर के ये लोग लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रचार की जिम्मेवारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल रहे हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज को बखान कर रहे हैं और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को घेर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर मुख्य मुद्दा बना हुआ है और भाजपा और कांग्रेस की सरकार में हुए घोटाले को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। तो जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में लोकसभा का चुनाव दिलचस्प बन चुका है। हरियाणा में जिस प्रकार से 10 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवार को उतार दिया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में है, तो इंडियन नेशनल लोकदल का भी कुछ सीटों पर प्रभाव है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी जाट वोटों को अपने पाले में करने को लेकर के उम्मीद बांधे हुए हैं। ऐसे में हरियाणा में लोकसभा चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर है और जैसे ही नामांकन समाप्त हुआ, चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय नेताओं के आने से पहले ही राज्य के नेता पूरे राज्य भर में दौरे करने में लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर जब प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि मोदी की जो गारंटी है युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस को न तो गरीबों की चिंता है और न ही किसानों की, बल्कि उनको चिंता है अपने परिवार बचाने और भ्रष्टाचार बचाने के लिए इंडी गठबंधन बनाया है। देश के इन लोगों से बचाने के लिए ही हम मोदी का साथ देना होगा। देश को नई दिशा देना और इसे उन्नति के प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील रखना होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां और मौजूदा सरकार की विफलताओं को गिनाते हैं। साथ ही दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने पर केंद्र में 30 लाख और हरियाणा में 2 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कर से मुक्ति दी जाएगी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और बुजुर्गों को 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में किसी एक खास मुद्दे पर सभी ने चुप्पी साध ली है, तो वो चुनावी बांड का मुद्दा है। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको रोका गया, उससे जो चंदा जिन पार्टियों को मिली है, जिसको लेकर के तमाम हरियाणा के राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं।
2014 और 2019 के अगर रिजल्ट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीट 2019 में जीती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से एक बार उम्मीद कर रही है कि हरियाणा के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। यद्यपि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकमेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की सरकार 10 साल से वहां रही है, इसको लेकर के एंटी इनकमेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। और शायद इसी एंटी इनकमेंसी से बचने के लिए, इसी सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को दो चार होना पड़ रहा है। कई सीटों पर प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, इसको देखते हुए कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। विशेषकर किसानों के बीच में जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ, उससे हरियाणा की सरकार भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में किसान के मुद्दे को साथ करके कांग्रेस पार्टी अपने छिटके हुए वोटों को हासिल करना चाहती है। लेकिन चुनौतियां कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है। जहां जाट वोट बैंक कांग्रेस के एक मजबूत वोट बैंक रहा है और उस वोट बैंक में से अंधेमारी की कोशिश करेगा इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी, तो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी। कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के भी लोग अपने पाले में लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में राजनीति की शुरुआत की है, वो शुरुआत है नॉन जाट को लेकर के। पहले नॉन जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया और उसके बाद एक ओबीसी चेहरा नैब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के खिलाफ जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक पर जो हक था, वो कांग्रेस पार्टी उस पर अपना अधिकार समझती थी। तो जननायक जनता पार्टी भी जाटों की राजनीति करती रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाटों की ही राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रास्ता को अख्तियार किया। वहीं हिसार जैसे लोकसभा सीट पर पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के वंशजों को अपने पाले में लाकर के कुछ हद तक जाट वोट को अपने फेवर में भी करने का प्रयास किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, हरियाणा में लोकसभा का चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है और कांग्रेस को क्या खोया हुआ धनाधार वापस मिल पाता है या नहीं। आपको बताते चलें कि कांग्रेस हरियाणा में कई गुटों में बिखरी हुई है और इसके वजह से पिछले 7-8 सालों से उसका संगठन भी खड़ा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कैसे इन सब चीजों से निपट पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।